ये दो बड़े डायनासोर जिनके तीन बच्चे थे। एक का नाम बग था, दूसरी का नाम लिबी, तीसरी का नाम आर्लो जो बहुत ही कमजोर था। वक्त गुजरता गया, अब ये तीन बच्चे बड़े हो चुके थे। माँ बाप इन तीन बच्चों को कुछ काम देते हैं जो इन्हें हर रोज करने होते थे। पहली लड़की डायनासोर का नाम लिबी था जिसका काम था कि फसलों को पानी देना, और दूसरे का नाम बग था जिसका काम था कि लकड़ियों को उठाकर जमा करना। लिबी और बग दोनों ही अपने काम बहुत अच्छे तरीके से करते थे। तीसरा बच्चा आर्लो जो बहुत ही कमजोर था, इसके जुम्मे भी कुछ काम लगाए जाते थे जो करने होते थे। आर्लो की माँ आर्लो को काम देती है कि इसे खाना ले जाकर चूजों को डालना है। आर्लो बहुत ही डरपोक और छोटा नादान बच्चा था जो बहुत ही डरता था। आर्लो के माता पिता अपने खाने को महफूज रखने के लिए पत्थरों का एक झोंपड़ी बनाते जिसके अंदर अपना खाना रख के महफूज करते थे, और इस झोंपड़ी को अच्छे तरीके से बंद कर देते हैं ताकि इनका खाना को चुरा ना सके। आर्लो और उसके माता पिता अपने पैरों के निशान इन पत्थरों पर छोड़ते हैं और इन्हें बताते हैं कि ये हमारी मेहनत की निशानी है, जो हमने फसल काश्त की थी उसे मेहनत करके उगाया और फिर इसे जमा किया। ये निशाने हम इसलिए लगाते हैं। लिबी, बग और आर्लो भी जिद करते हैं कि हम भी ये पैरों के निशान पत्थरों पर लगाएंगे, लेकिन इनके पिता इनसे कहते हैं कि अभी तुम ये सब नहीं कर सकते। जब तुम लोग बड़े हो जाओगे और मेहनत करोगे तब तुम पैरों के निशान यहाँ पर लगा सकते हो। वक्त गुजर जाता है, लिबी, आर्लो और बग काफी बड़े हो जाते हैं। बग आगे से काफी बड़ा हो चुका था और बहुत ज्यादा ताकतवर भी था। काफी सालों बाद बग को भी ये मौका मिलता है कि वो भी अपने पैरों के निशान उस पत्थर पर लगा सके। बग भी अपने पैरों के निशान वहां पर लगाता है। लिबी भी मेहनत करती है और इस काबिल बन जाती है कि वो अपनी पैरों की छाप उस पत्थर पर छोड़ सके। जैसे ही लिबी अपनी पैरों की छाप उस पत्थर पर छोड़ती है तो बग ये देखकर काफी अफसुर्दा हो जाता है, लेकिन बग आज भी उन मुर्गियों से डरता था जिन्हें वो खाना देता था। वो इन पर हमला करती और बग आगे लगकर भाग जाता। आर्लो के पिता ये सब देख रहे थे और कहते हैं कि आर्लो एक दिन डरना छोड़ देगा। आर्लो लिबी और बग के पाँव के निशान देखकर काफी गुस्से में आ जाता है कि आज मैं इन मुर्गियों से नहीं डरूंगा, इनको खाना देकर ही आऊंगा। आर्लो जैसे ही अंदर जाता है और इन मुर्गियों से कहता है कि आज तुमसे नहीं डरने वाला, जो तुमसे होता है तुम लोग कर लो। आर्लो का बड़ा भाई बग भी वहां पर पड़ा था जो कह रहा था कि मुझे बचा लो, इन मुर्गियों ने मुझ पर हमला कर दिया है और मैं मर रहा हूँ। आर्लो बग से कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। बग अपनी पूंछ पर नकली मुर्गी को लगाकर आर्लो को डरा देता है जिससे आर्लो बहुत ज्यादा डर जाता है। आर्लो बग से कहता है कि मैं तुम्हारी इस मजाक से तंग आ चुका हूँ, तुम मुझे परेशान करना बंद कर दो। बग आर्लो से कहता है कि तुम एक डरपोक लड़के हो जो किसी काम के नहीं हो और तुम कभी भी उस पत्थर पर अपने पाँव के निशान नहीं लगा सकते। इतनी देर में आर्लो के पिता आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि बग तुम चुप रहो। आर्लो ये सब बातें सुनकर काफी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैं अपने पाँव के निशान उस पत्थर पर एक दिन जरूर लगाऊंगा, तुम सब लोग देख लेना। आर्लो के माँ बाप कहते हैं कि तुम बग की बातों का बुरा मत मानो, एक दिन तुम जरूर वहां पर अपने पाँव के निशान छोड़ोगे। आर्लो ये सब बातें सुनकर अफसुर्दा होकर वहां से चला जाता है।